बबली एक नटखट और खुशमिजाज गिलहरी था। वह एक बड़े हरे भरे जंगल में रहती थी। उसकी पूंछ घनी और आंखें चमकीली थीं। बबली को खेलना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। वह रोज पेड़ों पर चढ़ती, भी एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकती। वह स्वादिष्ट मेवे और जामुन ढूंढती थी। लेकिन बबली के मन में एक खास इच्छा थी। वह कुछ सचमुच जादुई खोजना चाहती थी। एक दिन बबली अपनी पसंदीदा जामुन की झाड़ी के पास खेल रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक अजीब सा बीज चमक रहा था। वह हल्का नीला था और उसमें से धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी। बबली ने पहले कभी ऐसा बीज नहीं देखा था। उसने धीरे से उसे उठाया। बीज छूने में बहुत नरम था। वह उसके नन्हे हाथों में हल्का सा कंपन कर रहा था। बबली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा, यह जरूर कोई जादुई बीज है। बबली दौड़ती हुई शेरू के पास गई। शेरू जंगल का सबसे बड़ा और बुद्धिमान जानवर था। वह अक्सर अपनी गुफा के बाहर आराम करता था। बबली ने बीज उसे दिखाया। शेरू भैया, देखो मुझे क्या मिला, बबली ने फुसफुसाते हुए कहा। शेरू ने अपनी बड़ी आंखें खोलीं। उसने बीज को ध्यान से देखा। फिर वह बोला, बबली, यह तो कोई साधारण बीज नहीं लगता। इसे जमीन में बो दो, फिर देखो क्या होता है। शेरू ने गंभीर लेकिन शांत आवाज में सलाह दी। बबली ने शेरू की बात मान ली। उसने जंगल में एक धूप वाली जगह ढूंढी। वहां की मिट्टी नरम और काली थी। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से एक छोटा सा गड्ढा खोदा। फिर उसने बीज को प्यार से जमीन में रख दिया। उसने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाली। अब तुम जल्दी से उगना, उसने बीज से कहा। बबली रोज वहां आती। वह बीज के लिए पानी लाती। वो उसके चारों ओर की घास साफ करती। उसने बीज को रोज कहानी सुनाई। कई दिन बीत गए। फिर एक हफ्ता बीत गया, लेकिन बीज में कोई बदलाव नहीं आया। बबली निराश होने लगी। वह रोज सुबह उम्मीद से आती। वह रोज शाम को उदास होकर जाती। क्या तुमने कुछ नहीं खाया? बबली ने एक दिन बीज से पूछा। जंगल के दूसरे जानवर भी देखने आते। लोमड़ी, चंटू और भालू मोटू भी आए। वे हंसते हुए कहते, बबली, यह बीज कभी नहीं उगेगा। बबली को उनकी बातें अच्छी नहीं लगीं। बबली एक दिन नानी हाथी के पास गई। नानी हाथी जंगल की सबसे बूढ़ी और समझदार थी। बबली ने अपनी परेशानी बताई। नानी हाथी ने अपनी सूंड उठाई। उसने बबली को प्यार से देखा। बबली, कुछ खास चीजें उगने में समय लेती हैं, नानी हाथी ने धीरे से कहा। उन्हें सिर्फ पानी और धूप नहीं चाहिए, उन्हें प्यार और धैर्य भी चाहिए। तुम उसे और प्यार दो, उस पर विश्वास रखो। नानी हाथी की बातों ने बबली को हिम्मत दी। उसने बीज की देखभाल और ज्यादा प्यार से शुरू कर दी। वह रोज सुबह सबसे पहले वहां पहुंचती। वह बीज के लिए साफ पानी लाती। वह उसके लिए मीठे गाने गाती। वह अपनी छोटी छोटी बातें उससे कहती। वह आसपास की मिट्टी को प्यार से सहलाती। बबली ने हार नहीं मानी। उसने बीज पर पूरा भरोसा किया। एक सुबह बबली जैसे ही बीज के पास पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। जमीन से एक छोटा हरा अंकुर झांक रहा था। वह बहुत छोटा था, लेकिन सचमुच वहां था। बबली खुशी से उछल पड़ी। तुम उग गए, तुम उग गए, उसने जोर से कहा। जंगल के दूसरे जानवर भी हैरान थे। लोमड़ी, चंटू और भालू मोटू अपनी आंखें मलते रह गए। बबली की मेहनत रंग लाई थी। दिन बीतते गए और वह छोटा अंकुर तेजी से बढ़ने लगा। वह एक सुंदर पौधे में बदल गया। उसके पत्ते गहरे हरे और चमकदार थे। उस पर कभी ना देखे गए फूलों की कलियां लगने लगीं। हर कली गुलाबी और सुनहरी थी। बबली रोज सुबह उसे देखने आती। वह उसे छूकर देखती। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। जंगल के सभी जानवर उसे देखने आते थे। एक दिन उन कलियों से बड़े और सुंदर फूल खिले। वे इतनी मीठी खुशबू फैला रहे थे कि पूरा जंगल महक उठा। और फिर उन फूलों के बाद छोटे छोटे फल उगने लगे। वे फल धीरे धीरे बड़े होते गए। लाल, नीले और सुनहरे रंग के थे। वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बबली को इंतजार था कि कब वे पकेंगे। वह यह देखने के लिए उत्साहित थी कि उनका स्वाद कैसा होगा। कुछ और दिन बाद फल पूरी तरह से पक गए। वे इतने रसीले और आकर्षक लग रहे थे कि उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। उनकी खुशबू और भी मीठी हो गई थी। बबली ने एक फल तोड़ा। वह गोल और मुलायम था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। वाह, बबली ने खुशी से कहा, यह तो सबसे स्वादिष्ट फल है जो मैंने कभी खाया है। उसका स्वाद मीठा और ताजगी भरा था। बबली ने सोचा, मैं यह अकेला नहीं खा सकती। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। शेरू भैया, नानी हाथी, लोमड़ी, चंटू, भालू मोटू और अन्य सभी जानवर वहां इकट्ठा हुए। बबली ने पेड़ से फल तोड़े और सबको दिए। हर जानवर ने फल का स्वाद चखा। सबने कहा, यह तो स्वर्ग जैसा स्वाद है। जंगल में खुशी और मस्ती का माहौल छा गया। जब सबने फल खाए तो एक अजीब चीज हुई। जंगल के सभी जानवर और ज्यादा खुश महसूस करने लगे। उनकी आवाजों में और ज्यादा मिठास आ गई। नानी हाथी मुस्कुराई। बबली, यह सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं है, खुशी का फल है। और जब इसे बांटा जाता है तो इसकी खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है।
सबने बबली का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद से बबली ने हर फल को बांटा। जादुई फलों का पेड़ जंगल में खुशी का प्रतीक बन गया। बबली अब सिर्फ एक गिलहरी हैशटैग नहीं थी, वह खुशी बांटने वाली बबली कहलाई। भी जानवर उसे प्यार करते थे। उसने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना कोई चमकता हुआ बीज नहीं, बल्कि प्यार और दूसरों के साथ खुशियां बांटना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।